स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया जा रहा है। इनके अध्यक्ष नीलू त्रिवेदी लगातार महिलाओं को सशक्त और कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से उनको मजबूत बनाने के लिए तमाम कोर्सेज करा रही हैं। उसके साथ साथ आज ब्यूटिशियन का जो केंद्र खोला गया था तमाम जगहों पर, उसको लेकर जिन महिलाओं को कहीं ना कहीं उसका प्रशिक्षण पूरा हो चुका है, उनको एक सर्टिफिकेट दिया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पहले नीलू जी हैं, फिर एक महिला है जो तमाम महिलाओं को इस तरह का प्रशिक्षण सर्टिफिकेट मिला है। नीलू जी, क्या कुछ है, कैसे महिलाओं को सशक्त बनाते हैं, कैसे उद्यमिता विकास संस्थान से जुड़कर महिलाओं को आगे बढ़ा पा रहे हैं? विक्रम जी, हमारी संस्था स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन शुरुआत तो महिला स्वास्थ्य से की थी और मिशन कैंसर फ्री इंडिया की हमने शुरुआत की महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के। काम करते करते जब हमने देखा कि महिलाएं स्वस्थ हों कैसे, आर्थिक तौर पर वो खुद ही डिपेंड है अपने पति पर, अपने सास ससुर पर या अपने बेटे पर, तो महिलाओं का सशक्त होना अर्थात उनको आर्थिक तौर पर मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी के लिए हमने महिला सशक्तिकरण के स्थापना करते हुए स्त्री प्रशिक्षण केंद्र, जैसे कि आप पीछे भी देख सकते हैं, पूरे लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों को मिलाकर के हमने लगभग 27 सेंटर ब्यूटिशियन का, सिलाई का और धूप बत्ती, रुई बत्ती, अगरबत्ती, मसाला पीसने का जो सिस्टम है, ये सारा हमने महिलाओं को प्रोवाइड किया। इसके अंतर्गत हमने 4 गांव भी गोद ले रखे हैं, जिसमें मोहनलालगंज का सिसंडी गांव है, उन्नाव का जैतीपुर है, नवाबगंज है और अमरोहा है। आज जिन महिलाओं को प्रशिक्षण, कौन सा जो लखनऊ का कौन सा केंद्र था जिसको प्रशिक्षण जिनका पूरा हो गया सर्टिफिकेट वगैरह? आज हमारा 27वां बैच है था जो पराग पर हम लोगों ने संचालित किया था। आज उसका समापन हुआ है और यहाँ पर उद्यमिता विकास संस्थान के माध्यम से, जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत सरकार के द्वारा हमारा ये बैच कोलैबोरेशन में स्टार्ट किया गया, जिसमें सरकार की तरफ से 35 बच्चियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया और 15 बच्चियों को आज उनमें से सेलेक्ट करते हुए सरकार की तरफ से सर्टिफिकेट वितरित किया गया। ब्यूटिशियन का जो कोर्स था वो महिलाओं का, ये पूर्णता ब्यूटी पार्लर का है। जैसे कि महिलाएं अधिकतर आप देखते हैं सौंदर्य प्रसाधन में ज्यादा इंटरेस्ट लेती हैं और सजने संवरने में और सजाने में काफी दिलचस्पी लेती हैं, तो सिलाई के साथ साथ हमने इस पर भी ध्यान दिया और इस पर बहुत बड़ी मात्रा में महिलाओं ने, बेटियों ने अपना हिस्सा लिया है। और कितनी महिलाओं को ये सर्टिफिकेट मिला है? आज 15 महिलाओं को वितरित किया गया है, जिनमें से अब जैसे कि कोई गोमती नगर से आ रहा, कोई इंदिरा नगर से आ रहा, तो तमाम दूर दूर से महिलाएं आ रही हैं, तो जैसे जैसे ग्रुप आते जा रहे हैं हम उनको सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहे हैं। हमारे साथ निर्मला है जिनको ये सर्टिफिकेट मिला है, कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगी? मेरा नाम निर्मला है, मैं गोमती नगर से आई हूँ और मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। स्त्री वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मुझे ये सरकार द्वारा ब्यूटिशियन का कोर्स के लिए सर्टिफिकेट आज नीलू मैम जी के द्वारा दिया गया। तो मुझे क्या करोगी? मैं तो एक ब्यूटिशियन ही बनना चाहती हूँ। ब्यूटी पार्लर वगैरह खोलोगी? जी जी। अभी तक क्या करती थी घर परिवार में? अभी तक तो मैं या कहीं काम कमाई उमाई का कोई जरिया था? नहीं, मेरा तो कोई जरिया नहीं था कमाई का, बस मैं घर पे रह के कुछ चीजें जैसे सिलाई मैंने सीखी है, सिलाई भी सीखी है और ये ब्यूटिशियन का कोर्स भी मैंने स्त्री वेलफेयर सोसाइटी से किया है और आगे बस इसी में मैं सोच रही हूँ कि एक फोकस करूँ ब्यूटिशियन के क्षेत्र में। तो इस संस्था को क्या कहना चाहोगी जिसने आप जैसी तमाम महिलाओं को इस तरह से शिक्षा दी है और एक माध्यम दिया है कि सर्टिफिकेट के वजह से आप कहीं ना कहीं काम कर पाओगी? इस संस्था के बारे में तो मैं कुछ भी कहूँ कम है, क्योंकि स्त्रियों के विकास के क्षेत्र में बहुत आगे और बहुत अच्छा काम कर रही है नीलू मैम जी और उनकी संस्था। चलिए, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थी हमारे साथ नीलू त्रिवेदी, निर्मला राय। तमाम वो महिलाएं हैं जो अपनी हमारी तस्वीरों में भी आप देख पाएंगे कि किस तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें तमाम उस तरह के कोर्सेस करा के सशक्त बनाए, आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए नीलू त्रिवेदी लगातार काम कर रही है। उनकी संस्था स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन की वो तमाम महिला, वो टीम लगातार अलग अलग जगहों पर इसी तरह से इस तरह के केंद्रों का निर्माण करता है, फिर महिलाओं को ढूंढता है, फिर उन्हें प्रशिक्षित करता है और इनको सर्टिफिकेट देता है ताकि ये अपने काम को कहीं पर भी कर पाए और अलग अलग जगहों पर भी ये कहीं ना कहीं मौका पा सके सर्टिफिकेट की वजह से। विक्रम जी, मैं एक चीज और बताना चाहूंगी आपको जो रह गई है, ये वो तमाम महिलाएं हैं जो चाहे तो किसी भी पार्लर में जाकर के कोर्स कर सकती हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक स्तर पे ये महिलाएं सोचती हैं कि अगर हम 2000, 10,000, 20,000 बचा सके तो बहुत अच्छा होगा, जिसकी वजह से ये जो अपना जीवन है ना, अपने जीवन में जो अपना उत्साह है, जो अपना टैलेंट है, उसको ये छुपा कर रखती है, क्योंकि इन्हें पता है कि वो टैलेंट को बाहर निकालने के लिए जो मंच है वो इन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का जो अर्थ है वो ये है कि पैसे की कमी के कारण, आर्थिक समस्या होने के कारण कोई भी महिला कभी भी सीमित ना रहे, चार दीवारी के अंदर अपने आप को छुपा कर न रखे, क्योंकि जो प्रतिभा है ना वो किसी भी मंच की मोहताज नहीं होती, बस वो मोहताज होती है एक मौके की। तो अगर आप अपना नजरिया बदलेंगे तो आपको बहुत से ऐसी संस्थाएं मिलेंगी, बहुत से ऐसे मंच, बहुत से ऐसे मौके मिलेंगे जहां पर आप निशुल्क ऐसे प्रशिक्षण प्राप्त करके स्वावलंबी बन सकती है, सशक्त बन सकती है और अपने देश का, अपने परिवार का नाम रोशन कर सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ संस्था की अध्यक्ष नीलू त्रिवेदी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाना प्रयास है, उसके साथ साथ कहीं न कहीं महिलाएं आर्थिक स्थिति से जो जूझ रही होती हैं और कहीं न कहीं सक्षम नहीं होती है, उनके लिए भी संस्था इसी तरह से अलग-अलग कदम और पहल उठाती है। उम्मीद है हमारी स्टोरी, हमारी खबर आपको पसंद आ रही होगी।